तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया कर रहे हो आप बिहार मिलेगा। ये है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। पार्टी के कद्दावर नेता हैं। इन्हें अच्छी तरह पता है कि जब जनता नेता के कामकाज से बेहद खफा हो तो कौन सा दांव खेला जाता है। हमारे नेता हैं उनको बोलना है, मैं इन चंद शब्दों के साथ पुनः जो हमसे गलती जो हुआ होगा, जो त्रुटि हो गई होगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पुनः एक बार आशीर्वाद का मैं प्रार्थी हूँ, एक बार आशीर्वाद चाहता हूँ। वैशाली जिले महनार में जेडीयू उम्मीदवार की हालत आपने देखी। जब ऐसे नेता के लिए गृह राज्य मंत्री वोट मांगने पहुंचे तो लोगों को महागठबंधन का डर कैसे दिखाया, जरा ध्यान देकर सुनिए। जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया कर रहे हो आप बिहार मिलेगा। ऐसा हो नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृहमंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता कर सकता है सत्ता के लोगों। नित्यानंद राय ने महागठबंधन की जीत का जो आतंकी कनेक्शन जोड़ा तो आरजेडी आग बबूला हो गई। सियासत में कोई बेवकूफ नहीं होता। आरजेडी को फौरन समझ में आ गया कि गृह राज्य मंत्री कहां के तार कहां जोड़ रहे हैं। लिहाजा आरजेडी ने पलटवार किया, सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा और पूछा, ऐसे गृह मंत्री क्यों बनाए जो गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। बिहार में आरजेडी के ऊपर हमारे विरोधी आरोप लगाते हैं कि हमने बाहुबली को, अपराधी को टिकट दिया। अरे जिनके घर में खुद खिड़की दरवाजे शीशे के होते हैं, दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं। जेडीयू अपने गिरेबान में झांके बीजेपी। बहरहाल अब चुनाव प्रचार के दौरान उन सभाओं की तस्वीर भी देख लीजिए जहां खुद केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहते हैं। ये तस्वीरें महनार की हैं। 2 गज की दूरी का जुमला बस दस्तावेजों और कागजी आदेशों का हिस्सा है। नेताओं और समर्थकों पर चुनावी रंग ऐसा चढ़ा है कि वो कोरोना के कायदे कानून भूल गए हैं। चुनावी सभा में हजारों की भीड़ उमड़ रही है और माला पहनने की होड़ में नेता सोशल डिस्टेंसिंग का मंत्र भूल रहे हैं। वैशाली के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उड़न खटोले में सवार होकर समस्तीपुर पहुंचे। उजियारपुर से बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में शामिल हुए और सूबे में एक बार फिर एनडीए की जीत का दावा किया। एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। पूरे बिहार में विकास की लहर दौड़ रही है। नित्यानंद राय के बयान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और जिस बयान से उन्होंने विपक्ष को चित करने की कोशिश की है वही बयान उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय मंत्री का बयान चुनाव आयोग की दहलीज तक कब पहुंचता है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम और हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। और भारी बारिश से हैदराबाद में हुआ है भीषण हादसा।